है ये मैं इन्फॉर्म करता हूँ। यस, लुक एट हियर। आपका कहना है कि बात समझ में नहीं आई। देखिए, मैंने अभी एक वसूल जो आपको बताया है जो है इसका कि इज एम आर के बाद, इज एम आर आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसी इज एम आर के बाद अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। ही इज राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग अ स्टोरी, यू आर वेटिंग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव। लेकिन इसी इज एम आर के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में आए, आता हमेशा, इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म, यही दोनों सेकेंड भी है और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन उससे पहले एम है तो ये हमेशा थर्ड ही फॉर्म मानी जाती है। तो जब ऐसा आपको कहीं देखने को मिले कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये इन्फॉर्म का जो काम है ये नहीं करेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन इसको दी जाएगी। अगर आप इसको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप ये कहेंगे कि मैं खबर देता हूँ, मैं सूचना पहुँचाता हूँ, और है क्या कि सूचना इनको मिलेगी। यस, है ना। हाँ, अब वही अगर बोलना रहे कि वह हमेशा धोखा देती है। हाँ, पैसिव वाली कैसे पैसिव? वो हमेशा धोखा देती है, वो भी तो नहीं पता है ना। लेकिन धोखा देने वाली पता है ना। एक्टिव पैसिव में तो फर्क सिर्फ एक काम करने वाला मौजूद हो। इट डजंट मैटर whether the subject is present. The matter is that an object is must for passive, and for active a doer which we say subject। जो एक डूअर होता है, ठीक है, जैसे राहुल गोज, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब किसको पढ़ाता हूँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी एक्टिव वॉइस होने के लिए। कंडीशन सिर्फ यही अप्लाई होती है कि अगर टीच करने वाला मौजूद है, एक्टिव है, जिनको टीच किया जा रहा है वो मौजूद है, और कौन टीच कर रहा है वो मौजूद नहीं है तो पैसिव है। आपको रोज़ाना यहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, पैसिव। अब मैं यही कह दूं कि मैं रोज़ाना आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, एक्टिव हो गई। रोज़ाना इस गली को साफ किया जाता है, मेरा पड़ोसी रोज़ाना ये गली साफ करता है, क्या प्रॉब्लम है? यस, इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क। Yes, Mr. Mudaffir. What do you want to ask? आपका सर एक सेंटेंस Stand up. Yes. आपका सेंटेंस है सर, मुझे मार पड़ी। मुझे मार पड़ी। It means मैंने क्या है? मैं मार खाया, यही ना? हाँ, मुझे मार पड़ी है। जी, मुझे मार पड़ी है। मुझे मेरे पापा ने मारा है। हाँ, मुझे मेरे पापा ने मारा है। हाँ, अगर मुझे अगर पापा का नाम न लेना हो सर, हाँ, तो वो उसमें आ जाएगा सर, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा ने मारा मुझे। हाँ, लेकिन मैं अगर अपने दोस्त को नहीं बताना चाहता हूँ, हाँ, तो वो क्या पैसिव वाइस होगा? तो पैसिव नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है। तो आपको पता है, आपने छुपाया, वही तो कमाल है। यही तो मैंने कहा था ना अभी 4 रोज पहले, इसी तो पूरी मैंने अपनी कहानी बता दी, कैसे पर्स मैंने गायब किया है ना, क्या हुआ। हाँ, तो बस वही मुझे मालूम है। बैठिए। आप जैसे पैसिव का ये भी कमाल है कि आपको पता है कि घर में दूध किसने पिया है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि बता दूं, पता चला फिर जाके है ना। तो पैसिव का कमाल ये भी है कि आपको मालूम है किसने किया है, लेकिन बहुत से ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पे बताने से हंगामा पैदा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, खून खराबा हो सकता है। तो बेहतर है
तो इट्स बेटर, ज़्यादा बेटर है कि हम वहाँ पे छुपा दें नाम, है कि नहीं। इसीलिए आप देखिए कि अखबार में ज़्यादातर जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं फैसवी में लिखी जाती हैं, है ना। 2 बच्चियों को जला दिया गया, सरकारी बस को फूंक दिया गया, फलां जगह बैंक को लूट लिया गया। ये सब क्या है? कहीं नाम पता बैंक किसने लूटा, बच्चियों को किसने जलाया, बस किसने फूंका? कुछ भी नहीं पता। क्या? सब पता रहता है, लेकिन हम बात फैसवी में कर देते हैं। कहीं कहीं छुपाने से काम बनता है और कहीं कहीं छुपाने से हमें पैसा भी मिलता है। तो ये हाल है, ठीक है। तो पैसिव का कमाल है, कहीं कहीं आप छुपा के गलत कर देते हैं और कहीं कहीं आप छुपा के बहुत बेहतर कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी सिचुएशंस क्या होती है, इसकी सिचुएशंस क्या होती है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपकी ज़िंदगी में। आपके साथ हालात आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बता देना बेहतर है कि छुपा लेना बेहतर है। आपको पता है कि आपकी घड़ी चोरी हो गई है और आपको मालूम है कि फ़लाँ ने चुराया है, लेकिन आपको लगा कि अगर मैंने बता दिया तो उसकी जो इज़्ज़त बनी हुई है घर में वो पूरी बिगड़ जाएगी, तो सिर्फ आप इतना ही कहते हैं कि मेरी घड़ी चोरी हो गई। ये इतना आप बोल के खामोश हो गए, मेरी घड़ी चोरी हो गई। कुछ सोच के ना आपने नाम नहीं बताया, तो पैसिव आपने इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उसका इस्तेमाल बड़ा मज़ा देता है और होना भी चाहिए, और पैसिव के माध्यम से बात करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, लेट्स पॉइंट्स पे देखिए। तो इज, एम, आर के बाद जब भी कभी वर्ब थर्ड फॉर्म में आपको कहीं मिलता है तो नो डाउट 100% आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि वो लाइन पैसिव में, वो लाइन पैसिव में। जैसे आई एम टोल्ड अबाउट यू अ लॉट, आई एम टोल्ड अबाउट यू अ लॉट, बहुत कुछ आपके बारे में मुझसे कहा जाता है। आई एम टोल्ड, आई टोल्ड मैंने नहीं कहा, आई एम टोल्ड, ठीक है ना। इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है। यू आर इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया जाता है। यू आर वार्न्ड, आपको चेतावनी दी जाती है। द एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है। यस, द मैसेज इज रिटन, मैसेज लिखा जाता है इन मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि इज, एम, आर के बाद सिंपली आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। कभी भी अगर कोई बोल रहा है या कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा ये बात पैसिव है। और पैसिव का मतलब कि जो इज, एम, आर से पहले आएगा वो डूअर नहीं होगा। डू माने करना और डूअर माने करने वाला। जो उसमें वर्ब इस्तेमाल होगा उसका फंक्शन वो नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर काम किया गया है। यस, वो प्रभावित हुआ है। यस, तो ये मेन पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें और सिंपली आप कुछ सेंटेंसेस, कुछ एक्सरसाइज मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी के वर्ब के माध्यम से, और सभी लोग उसको मिल के बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप ले लीजिए एक वर्ब, ये रीड, रीड
रीड माने पढ़ना। पढ़ने का मैं अगर ये कहूं कि जरा 2 सेंटेंस आप बनाइए, पढ़ना कैसे बनाएंगे? पढ़ना जी, वो किताब पढ़ता है, पैसिव एक्टिव है ना। स्कूलों में है ना बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, पैसिव में। स्कूलों में बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक गलती है, पढ़ाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। क्या गलती होगी ये बताइए? अब यहाँ रीड की जगह टीच का इस्तेमाल करेंगे आप, taught। Many books are taught in schools। ठीक है, घर पे उर्दू बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। पहले किसको इस्तेमाल करेंगे? यस, उर्दू स्पोकन और हेल्पिंग वर्ब हम भूल गए। उर्दू इज स्पोकन, उर्दू इज स्पोकन, उर्दू इज स्पोकन। सांप को मार दिया जाता है, a snake is killed, a snake is killed। बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, children are given toys, children are given toys। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसान है पैसिव बना सकते हैं, पैसिव बोल सकते हैं। अभी आप घर पे है ना ये, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत आसान है। आप सिर्फ इसमें जहन में रखिए बस ये बातें, इस एमआर को सिर्फ आप दिमाग में रखिए कि पैसिव वॉइस बोलने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना लाजमी है। ठीक है, इतना से। किसी को कोई डाउट है तो बताइए जी, कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? हाँ, चलिए तब ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। ठीक है, बंद करो।